हेलो लर्नर्स, मैं हूं चंदना दास। मैंने एजुकेशन में नेट और स्लेट क्वालिफाई किया है और साथ ही में मैं एमएससी एमएड हूं। तो आज इस वीडियो में मैं एजुकेशन पेपर 2 का जो यूनिट 1 है, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, उसमें जो लास्ट टॉपिक है इस्लामिक ट्रेडिशंस टुवर्ड्स एजुकेशनल एम्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एनटीए एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इस्लामिक फिलोसफी एंड एजुकेशन, तो पहले थोड़ा इस्लामिक फिलोसफी देख लेते हैं, उसके बाद हम उनके एजुकेशन प्रोसीड्यूर्स और वो क्या कहते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इम्प्लीकेशंस पे, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पे, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला है दिस इस्लामिक फिलोसफी, आई मीन द इस्लामिक रिलीजन, इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। ठीक है, इसका 7th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। इट केम इनटू बीइंग। ठीक है, देन इट वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेट मोहम्मद इन अराबिया। ये नाम आपको याद रखना है, ये तो इट्स वेरी इजी, ये मैं आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप ये आराम से, ये आपको पहले से पता है क्योंकि आपने वो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री में इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये सब आपको कॉमन, ये कॉमन है, फिर भी मैं ये एक बार थोड़ा सा रिकैप के लिए बोल रही हूँ। देन इट इज डिराइव, द वर्ड इस्लाम इज डिराइव फ्रॉम अरबिक वर्ब। अच्छा, ये आपको याद रखना है, इट्स अरबिक वर्ब, कोई ये नाउन नहीं है, ये अरबिक वर्ब से डिराइव हुआ है। और वो दो शब्द क्या है, एक है अस्लामा जिसको बोलते हैं टू सरेंडर, जिसका अर्थ है टू सरेंडर। नेक्स्ट है सलाम जिसका अर्थ है पीस। तो इससे एक डेफिनेशन बनता है जो इस्लाम रिलीजन है। क्या डेफिनेशन बनता है? टू हैव पीस, टू एक्वायर पीस, टू गेट पीस थ्रू सरेंडरिंग योरसेल्फ टू गॉड। आपको शांति प्राप्त करना है, मीन्स आपको पीस प्राप्त करना है। कैसे? आप अपने आप को जब भगवान को सौंप कर देते हैं तो आपको एक पीस मिलता है, तो वही है आपका इस्लामिक रिलीजन। ठीक है, इट्स अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, मीन्स टू हैव, टू गेट। और ये आप जो सरेंडर करेंगे वो कैसे करेंगे? बाय वर्शिपिंग गॉड। ठीक है, और वर्शिपिंग गॉड डजंट मीन कि आप भगवान को बहुत सारी चीजें दे रहे, जैसे कि हमारे हिंदू फिलॉसफी में भी है कि हम दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं, प्रसाद देते हैं और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। वही सिर्फ वर्शिप नहीं है, वर्शिपिंग इज योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स गॉड। आपका जो भगवान के लिए जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, डीप लव, जो आप भगवान के लिए जो दिल से आपका एक प्यार है, दैट इज वर्शिप। योर डीप लव, योर डेडिकेशन, okay, your respect towards God, so that is worship. It is monotheistic religion. हमने संख्या फिलोसफी में एक टर्म पढ़ा था, theistic in nature. तो वो क्या है? उसमें पढ़ा था कि theistic means आपका भगवान पर विश्वास होना, you believe in the existence of God or not, theistic and atheistic in that way. ये monotheistic है, ये तो आपको पता है, मीन्स वंस बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास करते हैं वो थियस्टिक होते हैं। और मोनो मीन्स वन, एक भगवान पर विश्वास करना, वन गॉड, और वो क्या है? अल्लाह। ठीक है, उन पर ये इस रिलीजन का एक भगवान पर विश्वास। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडियन रिलीजन में हम बहुत सारे भगवान पर विश्वास करते हैं, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, गणेशा, देन फिर द गॉडेसेस दुर्गा माँ, काली माँ, बहुत सारे ऐसे भगवान पर विश्वास करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रिलीजन दे बिलीव इन वन, वो एक ही भगवान पर विश्वास करते हैं, अल्लाह। देन जो मेन सोर्स है इस फिलॉसफी का, जो सोर्स जिससे ये जो रिलीजन है, जो ये रिलीजन गढ़ा है, वो है आपका होली कुरान और हदीथ। होली कुरान, हदीथ ये मेन है। और भी ऐसे, ये तो रिलीजियस टेक्स्ट है, सम सेक्रेड टेक्स्ट जो बोलते हैं, और भी होंगे टेक्स्ट, बट ये दोनों मेन सोर्सेस है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ इन दोनों से ही है, अदर टेक्स्ट भी है, रिलीजियस टेक्स्ट, बट दिस टू आर द मेन सोर्स ऑफ दिस फिलोसफी और दिस रिलीजन। ठीक है, आपको इतना डीप नहीं जानना है कि होली कुरान में क्या क्या कहा गया है, हदीथ में क्या क्या कहा गया है, ये जस्ट एक बेसिक है। और हाँ, एक डिफरेंस में बोल सकते हो कि आप सोचेंगे कि हाँ होली कुरान और हदीथ में क्या एक डिफरेंस है। डिफरेंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन
इतना आपको डीप नहीं जानना है, आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं कहूँगी मत पढ़ो, इतना ये ही पढ़ो सिर्फ मैंने जो कहा है, लेकिन इतना आप डीप नहीं जाओगे तो भी होगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो डिफरेंस ये है कि होली कुरान में है द स्टेटमेंट सेइंग्स ऑफ गॉड, भगवान के जो स्टेटमेंट्स है, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद को कुछ कहा है, तो वो सब कुरान में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स एंड सेइंग्स ऑफ गॉड टू प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है। और हैदिथ में क्या है, मीन्स प्रोफेट मोहम्मद के अपने ही स्टेटमेंट्स, उनके सेइंग्स, उनके डेली प्रैक्टिसेस, एक्शंस यहाँ पे हैदिथ में, it is all about Prophet Muhammad, but here it is about God's speaking or saying to Prophet Muhammad about his action, ठीक है। बस ये थोड़ा बेसिक आप जान लीजिए कि होली कुरान को 114 सूरज, जिसको हम चैप्टर्स भी बोलते हैं, में डिवाइडेड है, और 6236 आयात, जिसको वर्जेस भी बोलते हैं, में डिवाइडेड है, ठीक है। ये बस जनरल नॉलेज के लिए आप इसको याद करके रखें। So the principles of Islamic philosophy, the ultimate reality is God. भगवान ही वो absolute, the supreme reality जो है, तो ultimate reality जो संपूर्ण सच, वो है God, अल्लाह, ठीक है। Three sources of knowledge, knowledge जो हम लेते हैं, उनके 3 सोर्सेस बताए गए हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आप अच्छे से सुन ले। एकल, एक है एकल जिसको रीजन बोलते हैं, नकल ट्रेडिशन, और काशिफ इंट्यूशन। इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन को अलग अलग तरह से भी प्रोनाउंस करते हैं। तो जो मेरे नॉलेज में है वो मैंने कहा है, तो यहाँ पे कोई पर्सनली कुछ मतलब कि ये उन्होंने कुछ डिफरेंटली प्रोनाउंस किया है, ठीक है। तो एकल का अर्थ है रीजन। तो जो रीजनिंग से हमें नॉलेज कैसे मिलती है, अच्छा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज पेपर 1 में आपका है लॉजिकल रीजनिंग, तो वहां पे आपको एक मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस के बाद आपको एक कंक्लूजन मिलता है, जिसको आप लोग रीजनिंग की तरफ सॉल्व करते हैं कि मेजर माइनर जो प्रीमाइस है उनको मिला कि आप किस तरह से कंक्लूजन पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेजर प्रीमाइसेस है, वो आपको पेपर 2 का अगर आपको थ्योरी पार्ट चाहिए तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वहाँ बहुत जल्दी पेपर 1 का जो है एजुकेशन पोर्शन में जितना आता है, मैं उसका एक कुछ वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, ये है आपका मेजर प्रीमाइसेस, ये आपका है माइनर प्रीमाइसेस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, द मिडिल टर्म को हम कैंसिल आउट करके एक प्रीमाइस में आते हैं, जैसे कि राजू इज मॉडल, ठीक है। तो ये 2 प्रीमाइसेस के बाद जो आप कंक्लूजन में आए, आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज यहाँ पे गेन हुआ है। अच्छा, किसी ने कहा है कि राजू तो मॉडल ही विल डाई वन डे, एक दिन तो वो मरेगा, सभी को एक दिन मरना है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, अच्छा तो राजू भी, इसका मतलब राजू का भी एक दिन डेथ हो जाएगा, ही विल आल्सो डाई वन डे। सो आप एक कंक्लूजन में आ गए हैं, ठीक है। तो ये है आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस के बाद जो आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन में आते हैं, तो ये एक तरीका है नॉलेज गेन करने का। तो ये जो यहाँ पे कहा है एक्टिव रीजन, दिस इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट पे हम आते हैं नेकल ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या है, हमारा जो बिलीफ है, हम फोर फादर से कुछ कैरी करते हैं, हम बोलते हैं कि ये तो हम ट्रेडिशनली फॉलो हो रहा है हमारा, हम जो फोर फादर से फॉलो करते हैं, फोर फादर जो एंशिएंट हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कुछ किया था, उनका पर्टिकुलर बिलीफ था, उनका पर्टिकुलर मोड था, कस्टम था, कुछ रिचुअल्स थे। तो वो जब एक जनरेशन से जब ट्रांसफर, हर एक जनरेशन में जब गोज ऑन ट्रांसफर, तो वो फॉलो कर रहे हैं पर्टिकुलर ट्रेडिशन, उससे भी हमें नॉलेज मिलता है। नहीं तो हमें किस तरह से पता चलेगा ये जो ट्रेडिशंस रिचुअल्स है वो कैसे पता चल रहा है कि हमें हमारे पेरेंट्स से पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर बिलीफ फॉलो करना है, ये पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलो करना है, वो कैसे उन लोगों ने अपने माता पिता से सीखा था और उनके माता पिता ने अपने माता पिता, तो ये फॉलो हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन सोर्स,
एक सोर्स होता है जिससे हम हमारे नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, गेन कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। काशिफ, इंट्यूशन, ये खुद का है, अपना है कि इंट्यूशन में क्या है कि विदाउट द हेल्प ऑफ योर सेंसेस, कोई भी आप 5 सेंस ऑर्गन्स यूज नहीं करते, विदाउट द हेल्प ऑफ योर रीजन, कोई पर्टिकुलर रीजन यूज नहीं करते, कोई अपना परसेप्शन बिना दिए इंस्टेंटली, डायरेक्टली, इमीडिएटली आप समझ जाते हैं, यू अंडरस्टैंड और यू नो समथिंग, से बोलते हैं इंट्यूशन। ये भी है कि हम नॉलेज कह सके, आपको कोई वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई पर्टिकुलर कोई सेंस ऑर्गन्स का कोई यूज नहीं करे, फिर भी इंस्टेंटली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, उसको गेन कर पा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो वन सोर्स ऑफ गेनिंग। ठीक, सो ये 3 सोर्स है, ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज गॉड हैज द फुल नॉलेज एंड कंट्रोल ओवर ऑल। भगवान वही माना जाता है कि उन्हीं को सब पता होता है, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इस दुनिया में जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत है और उन्हीं ही सब कुछ है। ही इज क्या बोलते हैं उसको, एक फुल नॉलेज का भंडार। ही हैज द फुल नॉलेज, उनको सब पता एंड कंट्रोल ओवर ऑल। हम यहाँ पे जो कुछ भी है इस दुनिया में, हम लिविंग नॉन लिविंग या जो कुछ भी, सब पर उनका कंट्रोल है। ठीक है, एंड ऑल्सो आप हम बोल सकते हैं कि वो प्रोटेक्टर है, ही इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वो उन्होंने ही इस दुनिया को बनाया है और वही इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, इस दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं, और उनके परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ह्यूमैनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू। इस रिलीजन के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी, किसी का सहायता करना, किसी के सुख में साथ देना, दुख में साथ देना, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू। प्योरिटी, डिवाइनिटी, प्योरिटी हम आप सबको पता है, शुद्धता, जो प्योरिटी हमें होना चाहिए हर चीज। डिवाइनिटी, डिवाइनिटी क्या है? डिवाइनिटी हम बोलते हैं गॉड लाइक, गॉडली, या फिर ब्यूटीफुल, हैंडसम, चार्मिंग, ग्लोरियस। लेकिन ये किस डिवाइनिटी के बारे में बात करें? ये आउटर डिवाइनिटी के बारे में नहीं बोल रहे, हमारा जो अंदर है खूबसूरती, अंदर से हमारी सोच में खूबसूरती, हमारे कर्मों की खूबसूरती, इस डिवाइनिटी के बारे में कहा। दिस रिलीजन फॉलोज डिवाइनिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी है, प्योरिटी, डिवाइनिटी। ठीक है, नॉलेज इज द ओनली वे टू सेल्वेशन। हर एक फिलोसफी का अपना अपना एक वे होता है कि आप सेल्वेशन कैसे कर सकते हैं। किसी किसी फिलोसफी का होता है आप मेडिटेशन करो, कंसंट्रेशन करो, आप सेल्वेशन प्राप्त कर सकते हो। कोई कोई फिलोसफी का कुछ और है कि आपको अगर इस चीज का ज्ञान हो तो आप नॉलेज, क्या बोलते हैं उसको, सेल्वेशन पा सकते हो, मोक्ष पा सकते हो। इस रिलीजन के, इस इस्लामिक फिलोसफी, इस इस्लामिक रिलीजन के अनुसार नॉलेज, आप पूरी तरह से अगर आपका नॉलेज है तो यू हैव द यू कैन हैव सल्वेशन। नॉलेज इज द ओनली वे टू सल्वेशन, आप मोक्ष। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, क्योंकि इन इस्लामिक एजुकेशन ये प्राइमरी और हायर एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंस है और इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन कहाँ होता है? मकतब्स में। ये एक एलिमेंट्री स्कूल है, इनके कुछ इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन अलग से दिया जाता है और हायर एजुकेशन अलग से दिया जाता है। तो प्राइमरी एजुकेशन मकतब्स में दिया जाता है और ये डिराइव हुआ है एक अरबिक वर्ड से जिसका जो है कुतुब। इसका अर्थ है या तो फिर एलिमेंट्री स्कूल बोला जाता है या अ प्लेस ऑफ बुक्स, प्लेस ऑफ बुक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन आते हैं उनके आने से पहले एक रिचुअल किया जाता है जो कि है बिस्मिल्लाह खानी। इसमें क्या होता है कि जब वो बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाता है, 4 years 4 months and 4 days, उस तक ये बिस्मिल्लाह खानी रिचुअल होता है एंड देन ही इज गिवन द और ही इज सेंट टू एन एलिमेंट्री स्कूल दैट इज मकतब। ठीक है, तो यहाँ पे 3R जैसे वो रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक हम बोलते हैं, उसका बेसिक जो है रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक वो दिया जाता है यहाँ पे। टॉट ग्रामर, ग्रामर का यहाँ पे टीचिंग होता है। गुड हैंड राइटिंग में इम्पोर्टेंस देते हैं। ऑरल एंड डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे टीचिंग मेथड ऑरल मतलब आप मौखिक ही क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं या फिर उन लोग को कुछ पैराग्राफ रीडिंग करने दिया, हम डिस्कस करते हैं जैसे कि कुछ मैंने कहा, फिर बच्चे को
थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व किया, मीन्स एवरीथिंग शुड बी इन ऑरली और डायरेक्ट मेथड, मीन्स डायरेक्ट लर्निंग। टीचर्स को कुछ दिखाना या गाइड करने की जरूरत नहीं होती, वो चिल्ड्रन को एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे दे कैन लर्न डायरेक्टली, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को टू लर्न। देन मेमोराइजेशन एंड रूट लर्निंग, यहाँ पे इस प्राइमरी एजुकेशन और इस सिस्टम में मेमोराइजेशन और रूट लर्निंग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से भी ज्यादा मेमोराइजेशन पर इम्पोर्टेंस है। टीचिंग बाय मौलवी, ये इस एलिमेंट्री सेक्शन का यहाँ पे मौलवी बच्चों को पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं उनको मौलवी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओनली मुस्लिम चिल्ड्रंस कैन लर्न, ठीक है। तो आते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है मद्रासा, मीन्स आप जब ये एलिमेंट्री सेक्शन एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पार कर लेते हैं, देन यू कम टू मद्रासा जहाँ पे हायर एजुकेशन होता है। और इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम अनदर अरबिक वर्ड, जो जिससे बोलते हैं दर्स, इसका मतलब है लेक्चर। यहाँ पे मेन टीचिंग मेथड है टू गिव लेक्चर्स, ओके। तो थोड़ा सा करिकुलम देखते हैं कि रिलीजियस एंड वर्ल्डली एजुकेशन दिया जाता है। रिलीजियस एजुकेशन तो दिया जाता ही है, कुरान हो या फिर हदीस हो, अदर रिलीजियस टेक्स्ट, उनके बारे में तो बोला जाता ही है। साथ ही साथ वर्ल्डली एजुकेशन मीन्स ऑल द सब्जेक्ट्स, वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कुछ यहाँ पे वर्ल्डली एजुकेशन मीन्स दोनों का एजुकेशन दिया जाता है, रिलीजियस एंड वर्ल्डली। The period of higher education is 10 to 12 years. Lecture method is important. Monitorial method, teachers monitor करते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिकल टीचिंग, इसका भी इम्पोर्टेंस है कि बच्चों को खुद से पढ़ना है, वो कैसे अपने आप को गढ़ सके कि सेल्फ स्टडी करके, कि हर वक्त टीचर तो नहीं होता है, तो हाउ दे कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स थ्रू सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी। प्रैक्टिकल टीचिंग होता है जो सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली साइंस सब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल टीचिंग होगा। सिर्फ साइंस ही नहीं, समझ लो म्यूजिक या डांस, एनी और अदर कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हो जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना थियोरिटिकल नॉलेज इज नॉट कंप्लीट, वहाँ पे प्रैक्टिकल टीचिंग भी नेसेसरी है, ठीक है। So 2 subjects taught in each madrasa. So different जगह पे मद्रासे होते हैं और हर मद्रासे में 2 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोएट्री एंड म्यूजिक, मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, इस तरह 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये है प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, इनको आप अच्छे से जान लें। इनको नोट्स में थोड़ा सा इलेबोरेटली दिया जाएगा और आप थोड़ा और इलेबोरेटली इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में एम है फ्री एजुकेशन, एजुकेशन फ्री होना चाहिए। स्प्रेड ऑफ इस्लामिक थॉट, जितने भी इस्लामिक थॉट्स है, बिलीव्स है, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, उन सबको स्प्रेड करना है सबके अमाउंट। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर बिल्टअप करना है थ्रू एजुकेशन। स्प्रेड ऑफ मुस्लिम कल्चर, जो मुस्लिम रिलीजन का जो कल्चर है उसको अच्छे से स्प्रेड करना है। अचीवमेंट ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, अच्छा ये अचीवमेंट ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, इसको मैंने समझाया कि दे डोंट बिलीव इन द रीबर्थ ऑफ दिस सोल, हाँ ठीक है। तो अभी जो है आप अभी ही जितना है आपके पास जो कंफर्ट लेवल, जो वेल्थ है, उन सब को आपको एंजॉय करना है। यू एंजॉय द वर्ल्डली प्लेजर, ठीक है। दैट डजंट मीन कि आप गलत प्लेजर के जाए, जो आपका पर्सनैलिटी अप्रूव ठीक करेगा, जो आपको आपका एटीट्यूड ठीक करने में अच्छा कर, जो आपको हैप्पीनेस देगा, विच इज पॉजिटिव पैशन जो है उसकी तरफ, नेगेटिव पैशन की तरफ नहीं। तो अचीवमेंट ऑफ वर्ल्डली प्लेजर मीन्स आपको जो अच्छा लगता है वो सब आप करें, आप एंजॉय करें अपनी लाइफस्टाइल को, ठीक है, लेकिन सही तरह से। अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ गॉड एंड मैन, ये भगवान और हमारे बीच का जो रिलेशन है कि हम भगवान को क्या रिस्पेक्ट दे, क्या लव दे, और हम भगवान और हमारे रिलेशन से हम लोग का क्या मतलब उत्पत्ति हो सकती है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन गॉड एंड अस।
that he is the creator of the universe, he protects us, इसलिए हमें भी उन्हें उसी तरह से लव, रिस्पेक्ट और डिवोशन देना जरूरी है। ठीक है, तो जो करिकुलम और क्या था, मेथड ऑफ टीचिंग, नहीं हाँ मेथड ऑफ टीचिंग, जो प्राइमरी और हायर एजुकेशन में जो करिकुलम और मेथड ऑफ टीचिंग मैंने डिस्कस किया है वही ओवरऑल एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में आएंगे। तो स्टेटस ऑफ टीचर क्या है, हाई पोजीशन, टीचर को एक हाई पोजीशन में रखा गया है एंड ही और शी इज हाईली रिस्पेक्टेड, और उनको हाई मॉरल कैरेक्टर होना जरूरी है, क्योंकि टीचर से ही स्टूडेंट सीखते हैं। अगर उनका मॉरल कैरेक्टर अच्छा होगा तो बच्चों का भी मॉरल कैरेक्टर अच्छा होगा, इसलिए द टीचर, स्टेटस ऑफ द टीचर शुड बी लाइक ही शुड पोजेस अ हाई मॉरल कैरेक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, उन्हें सर्विस देना चाहिए टीचर को, सर्विस एंड एग्जिबिट गुड मॉरल वैल्यूज, अच्छे मॉरल वैल्यूज, अच्छे कॉन्डक्ट होने जरूरी है। और डिसिप्लिन क्या है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, मतलब कि अगर आप अच्छा काम करें, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है आपने, तो आपको अच्छे से रिवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ गलत काम किया आगे है तो आपको वो डिसिप्लिन सिखाने के लिए यू विल बी बीटन, आपको मार भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार ही डालेंगे, वो जो छड़ी इस्तेमाल करके जो पनिशमेंट दिया जाता है वो ये लोग फॉलो करते हैं, तो डिसिप्लिन में ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस्लामिक एजुकेशन में इतना ही है, तो हमारा ये सब यूनिट खत्म होता है।